फ्रेंड्स, फाइनल अकाउंट के अंदर आगे इन लास्ट लेक्चर वी सीन व्हाई वी आर पासिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज, और आपको याद होगा टू नो द एक्चुअल रिजल्ट ऑफ करंट ईयर। जिसका फाइनल अकाउंट बनाते हैं उन्हीं के रिजल्ट को जानने के लिए जो एंट्रीज पास करते हैं इन्हें कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज। और हमने ये भी देखा था हाउ मेनी इफेक्ट्स आते हैं। बताइए मुझे कि एडजस्टमेंट्स के मिनिमम कितने इफेक्ट्स होते हैं? 1 2 मिनिमम 2 या 3? मिनिमम 2। चलो आज एडजस्टमेंट्स को देखते हैं स्पीडीली। रूटीन एडजस्टमेंट्स, पहला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब बाहर खड़े हुए नहीं, जो खर्चे चुकाने बाकी। और डिटेल में बताऊं इसका मतलब क्या होता है? जो करंट ईयर के एक्सपेंस हैं लेकिन पे करने बाकी। तो इसी साल का रिजल्ट बराबर जानना हो तो मुझे बताओ उसे आप एक्सपेंस में प्लस करोगे कि माइनस? टेल मी टू नो द रिजल्ट ऑफ करंट ईयर। प्लस। एंड सेकेंड, आपका ही खर्चा आपने चुकाया नहीं तो इज इट योर पेएबल और रिसीवेबल? टेल मी। पेएबल। तो लायबिलिटी हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस में प्लस एंड लायबिलिटी। कोई डाउट? नो सर। ओके, या पढ़ भी चुके 11 में। नाउ प्रीपेड एक्सपेंस, जिन्हें कहते हैं आप जो एक्सपेंस एडवांस में पे कर चुके हैं। आई विल गिव यू द प्रैक्टिकल एग्जांपल। अब जो मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं बराबर, इन्हें प्रीपेड कहते हैं। मतलब यू पेड द अमाउंट, सर्विस इज गोइंग टू बी लेफ्ट, सर्विस लेनी बाकी। जो स्टूडेंट मुझे एडवांस में फीस देते हैं वो भी उनके लिए प्रीपेड एक्सपेंस है। मतलब फ्रेंड्स, ये एक्सपेंस इस साल का है या नेक्स्ट ईयर्स का? नेक्स्ट। तो इसी साल का रिजल्ट जानना हो तो उसे एक्सपेंस में प्लस करे या माइनस? माइनस। क्या बोलेंगे? तू तो नेक्स्ट ईयर का है, तू तो आवता बरस नोच। और जो एक्सपेंस आप एडवांस में पे कर चुके हैं वो आपके लिए क्या हुआ? रिसीवेबल या पेएबल? रिसीवेबल। कहां पे आएगा रिसीवेबल? असेट। प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस में से माइनस, और कहां पे आ जाएगा वो? बैलेंस शीट असेट। फिर ये समझ लेना, ये डैश है मतलब ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट, ये डेबिट एंड क्रेडिट। बैलेंस शीट होगा तो ये लायबिलिटी साइड और ये असेट। और एक बात, यहां पे मैंने एग्जांपल में ट्रेडिंग अकाउंट बोला है, यहां पे पीएनएल मतलब वो एक्सपेंस जहां का भी हो, ट्रेडिंग का या पीएनएल, कोई डाउट? या थर्ड, आउटस्टैंडिंग इनकम, मतलब जो इनकम आपकी है लेकिन आपको मिली नहीं। फॉर एग्जांपल, मेरी करंट ईयर की फीस है 1 लाख रुपीस, लेकिन मुझे मिले हैं सिर्फ 95,000। तो कितनी फीस मुझे मिलनी बाकी है? 5,000। तो 95 में वो 5,000 ट्रू इनकम जानने के लिए प्लस करूं या माइनस? प्लस। यानी कि आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम में प्लस, और आपकी इनकम आपको नहीं मिली। इज इट रिसीवेबल और पेएबल? रिसीवेबल। कहां पे आएगा? असेट। आउटस्टैंडिंग इनकम। और ध्यान दे फ्रेंड्स, ये इनकम साइड क्रेडिट, इनकम में आउटस्टैंडिंग इनकम प्लस, और बैलेंस शीट की कहां पे? असेट साइड पे आ जाएगा आउटस्टैंडिंग इनकम। और एक बात गौर कर रहे हैं आप लोग, ये जो एक्सपेंस मैंने लिखा है, ये जो इनकम है उसकी एक इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में है, और जो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड या ऐसा कुछ है उसकी 2 इफेक्ट। ट्रायल बैलेंस का एक, एडजस्टमेंट्स के मिनिमम 2। नाउ प्री रिसीव्ड इनकम, मतलब कि आपको एडवांस में इनकम मिल चुकी है। मतलब मेरी इनकम थी 1 लाख, लेकिन मुझे स्टूडेंट ने 1,10,000 पे करे, 10,000 नेक्स्ट ईयर के हैं। तो प्री रिसीव्ड इनकम, ट्रू इनकम जानने के लिए जो इनकम रिसीव्ड है उसमें प्लस करूं या माइनस? माइनस। माइनस। और जो पहले से इनकम मिल चुकी है तो अभी के लिए वो आपके लिए क्या है? रिसीवेबल या पेएबल? पेएबल। व्हाई इट इज पेएबल? क्योंकि आपने इनकम ले ली लेकिन सर्विस प्रोवाइड करनी बाकी। देख ले इफेक्ट। प्री रिसीव्ड इनकम, इनकम में से माइनस 110 में से 10 माइनस, आउटर में 1 लाख। जो मैं कहता हूं लड़ाई अंदर, हीरो बाहर, मतलब कि आउटर कॉलम। और सेकंड लायबिलिटी,
और ध्यान रखना, दीज आर द मोस्ट कॉमन एडजस्टमेंट्स। चाय की टपरी हो या चाय की कंपनी, इनमें होता ही है ना, खर्चा चुकाना बाकी, कुछ पैसे नहीं मिले, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। फ्रेंड्स, कोई डाउट? नाउ आगे एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक। दोस्तों, इस एडजस्टमेंट को मैं कहता हूं आता ही है मतलब जनरली पहला एडजस्टमेंट क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक। और ध्यान है, ये इफेक्ट आप फॉर्मेट में देख चुके हो। ट्रेडिंग अकाउंट की किस साइड? क्रेडिट। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड या असेट? असेट। डन। क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, बैलेंस शीट असेट। अब आप गौर करेंगे, यहां पे मैंने क्या लिखा है? नोट। नोट क्या है वो समझिए। बहुत पहले स्प्राइट जो था उसका स्लोगन था, मोर पे ना जाओ, लेस से प्यास बुझाओ। स्प्राइट, कंसीडर विच इज लेस। मतलब के स्टॉक का मार्केट प्राइस है 12,000, कॉस्ट प्राइस है 10,000, तो किधे कंसीडर करोगे? 10,000 या 12? 10। आप 11th स्टैंडर्ड में फंडा पढ़ चुके हैं, कंजर्वेटिज्म। ऑलवेज थिंक अबाउट फ्यूचर एक्सपेंस एंड लॉस। एडवांस में ये मतलब आपको काम भी आएगा आगे फ्यूचर में। अकाउंट कहता है जोर का झटका धीरे से लगना चाहिए। स्टॉक 10 और 12,000 शायद दो वैल्यू है, तो सोचो कि 10,000 मिलेंगे, सोचो। बट 15,000 मिल जाए उसकी ट्राई करो, बट खाली खाली खुद को मत। कोई डाउट? नो सर। सो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, बैलेंस शीट असेट। और हाँ, कभी ये कहते हैं जनरली, एक और डेमो बता दो, आपने कितना टका ए, मान लो स्टॉक है 1 लाख, इनमें 10% गुड्स की वैल्यू, पीछे से एक डिजिट कट कर रहे तो 10%, 10,000, विच इज लेस बाय 10%, 1000। मतलब मेरा फंडा यह है, जितनी भी वैल्यू लेस है वो स्टॉक में से माइनस, कितने से लेस है? 1000, तो डिडक्ट 99,000 इज अ क्लोजिंग स्टॉक। नाउ अगर वो लोग कहे कि इस स्टॉक को 2,000 के रिपेयरिंग की जरूरत है, तो वो भी क्या कर दो? माइनस। तो 1 लाख माइनस 3,000, 97,000 इज अ वैल्यू। प्रैक्टिकल समझाता हूं। अगर आप पुराना व्हीकल बेचने गए और गैरेज वाला कहेगा कि आपको 28,000 मिलेंगे, लेकिन 4,000 का खर्चा करवाना पड़ेगा, तो 4 तो कम ही मिले ना, रिपेयरिंग। जे तो बता मारा मानी के भाई आनामा बहुत खर्चो छे एवं। क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, बैलेंस शीट असेट। यानी यहां का नोट है, कंसीडर विच इज लेस। रिपीटिंग लास्ट टाइम, कंसीडर which is less. Depreciation, इन्हें मैं ऐसे पढ़ाता हूं, assets फंड, घड़ी थाई हो, फनी बट फैक्ट। पता है एक उम्र के बाद घुटनों में क्या लगता है? इन्हें के भाई घसारो, ये भी वही है घिसाई। असेट्स को यूज करने से टेल मी, असेट्स की वैल्यू कम होती है जनरली या ज्यादा? कम। तो वो असेट्स में प्लस करें या माइनस? माइनस। और आपकी असेट्स की वैल्यू, एक्सपेक्टेड लाइफ कम हुई, इंसान की वैल्यू कम हो जाती है यारो। तो वो वैल्यू कम हो गई, वो आपका फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नुकसान। P&L डेबिट, डन। डेप्रिसिएशन असेट्स में से माइनस एंड P&L डेबिट। कोई डाउट? नोट, मान लो आपने असेट्स, आपका फाइनल अकाउंट का ईयर एंड है 31/3/50 और आपने असेट्स खरीदा 1/150, तो टेल मी आपने असेट्स फुल ईयर यूज करा या 15 जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 3 मंथ्स, यहां से यहां तक यू यूज द असेट्स फॉर द फुल ईयर या 3 मंथ्स? 3 मंथ्स। तो दोस्तों, भाइयों बहनों, इन अकाउंटेंसी डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट फुल हो तो फुल, पार्ट हो तो पार्ट। मैं इसको मैं ऐसे पढ़ाता हूं, बिंदी टू बिंदी, वो डेट से लेकर ईयर एंड। मतलब ध्यान रखना, जब भी ब्याज इंटरेस्ट गिनना हो या डेप्रिसिएशन, वो डेट से लेकर ईयर एंड। मतलब यहां का नोट क्या है भाइयों बहनों दोस्तों?
पीरियड वाइज। कोई डाउट? No, sir. नाउ अनरिकॉर्डेड परचेज, इसकी कहानी इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखना। वो लोग आपको कंफ्यूज करते हैं, कभी एडजस्टमेंट में देते हैं कि गुड्स ऑफ 10,000 आर परचेज्ड विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक बट इंक्लूडेड इन स्टॉक। तो सब लोग स्टॉक में से क्या करते हैं? माइनस। अरे यार आपने खरीदा है, आपके गोडाउन में है, उसकी एंट्री करनी बाकी है। और ध्यान रखना नथिंग इज सेड तो क्रेडिट परचेज मानेंगे। मतलब मैंने मान लो आपसे 1 लाख के गुड्स खरीदे और एंट्री मारी नहीं, तो मार दे यार एंट्री। परचेज में प्लस, किनसे गुड्स खरीदते हैं आप? परचेज में प्लस करने के बाद क्रेडिटर्स, तो चुकाने भी बढ़ गए ना। मैंने आपसे 1 लाख के गुड्स खरीदे, एंट्री नहीं मारी, तो मुझे आपको 1 लाख एक्स्ट्रा पे करना है। अनरिकॉर्डेड परचेज, परचेज में प्लस, क्रेडिटर में भी क्या करेंगे? प्लस। कौन है दोस्त या बिट्टू परचेज का? क्रेडिटर्स। इन द सेम वे अनरिकॉर्डेड सेल्स, भाई मैंने इसको 2 लाख के गुड्स बेचे, बेचने ज्यादा, हाँ, और मैंने एंट्री नहीं मारी, तो मैंने मिस्टेक क्या करी? सेल्स बढ़ाना भूल गया। सेकंड, उससे पैसे लेने हैं, वो भी एंट्री करना भूल गया। जैसे कि अनरिकॉर्डेड परचेज, परचेज और क्रेडिटर में प्लस, तो अनरिकॉर्डेड सेल्स, सेल्स में भी प्लस, डेटर में भी प्लस। श्योर आएगा। और ध्यान रखना यहां पे मैंने एंट्री आउटर में नहीं करी, क्यों? क्योंकि परचेज या सेल्स में से उनके रिटर्न्स माइनस होते हैं। डेटर में इसके बाद बैड डेट्स, बैड डेट रिजर्व कितना होता है, इन्हें आप जनरली आउटर में रख सकते हैं, जनरली। कोई डाउट? अब 2 एडजस्टमेंट्स बोनस में है। अब यहां पे फोकस करेंगे हम लोग। अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न, अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न। फ्रेंड इसकी ऐसे इफेक्ट नहीं बता रहा हूं, डायरेक्ट इस वे से इफेक्ट बता रहा हूं। इसकी इफेक्ट ऐसी है, आप कहेंगे सर ये क्या है? माइनस 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 माइनस। पहले मैं इसका इफेक्ट बता दूं, फिर लॉजिक। मतलब अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न, परचेज में से भी माइनस, क्रेडिटर में से भी माइनस। क्यों? मैंने गुड्स रिटर्न करे तो मेरा परचेज कम ही होगा, और मैं आपको गुड्स रिटर्न करूं तो मुझे आपको पैसे देने हैं, वो भी क्या हो जाएंगे? लेस। सही है? ओके। नाउ अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न, तो आपने मुझे गुड्स रिटर्न कर लिए, तो आपने मुझे गुड्स रिटर्न कर दिए, तो मेरा सेल्स क्या हो जाएगा? लेस। और मुझे ये बताओ, आपको जो पैसे, मतलब सॉरी, मुझे आपसे जो पैसे लेने हैं वो कम हो जाएंगे कि ज्यादा? कम, क्योंकि आपने गुड्स मुझे क्या कर दिए? रिटर्न। एक एग्जांपल, आपने मेरे यहां से कुरकुरे के 2 पैकेट्स खरीदे, एक रिटर्न करा, तो सेल्स भी कम होगा, और आपसे पहले 20 रुपए लेने थे, अभी 10 ही लेने हैं। कोई डाउट? सो इसको इजीली बताता। अनरिकॉर्डेड परचेज, परचेज और क्रेडिटर्स में प्लस, अनरिकॉर्डेड सेल्स, सेल्स और डेटर में प्लस, जोड़ी में जोड़ी ऑफर, परचेज क्रेडिटर, सेल्स डेटर, और अगर वो रिटर्न्स हो तो माइनस 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 माइनस। कोई डाउट? No. और एडजस्टमेंट के सेशन में आज का आखिरी राउंड। टेल मी, आप लोग बचत करते हैं, मतलब सेविंग्स करते हो दोस्तों? हाँ. जो हमें फ्यूचर में काम आता है। बिजनेस के सेविंग्स को कहते हैं रिजर्व, और आप लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। जो सेविंग्स आप कोई भी पर्पस के लिए, यू कैन यूज फॉर एनी डैम पर्पस, इन्हें कहते हैं जनरल रिजर्व। तो आपने पैसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करें। एक क्वेश्चन है, आपने बचत करी, तो बचत करते कहां से? इनकम या प्रॉफिट? तो आपका इनकम या प्रॉफिट बचत करने से कम होगा या ज्यादा? कम, क्योंकि उतना आपको स्पेयर करना पड़ेगा ना। आपका पॉकेट मनी है 500, आप 100 रुपए बचाना चाहते हैं, तो आपके पास स्पेंडिंग मनी कितने होंगे? 400 ओनली, तो वो डेबिट। और हाँ, और एक बात ध्यान रखना इन अकाउंट्स, अकाउंटेंसी में प्लस माइनस अकाउंट से होता है। मतलब नॉर्मली उसका जो साइड हो वहां पे लिखे तो प्लस, उसके अपोजिट लिखे तो माइनस। डेमो
कैपिटल तो क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट पे लिखे तो प्लस, डेबिट पे लिखे तो माइनस। असेट्स का डेबिट बैलेंस, तो डेबिट पे लिखे तो प्लस, क्रेडिट पे लिखे तो माइनस। तो यहां पे ऐसा हो जाएगा फ्रेंड्स, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट पे? पार्टनर ने यूनानिमसली डिसाइड करा कि जनरल रिजर्व में मनी ले जाने हैं, तो उनका करंट ईयर का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? लेस। पीएनएल अप्रो की डेबिट। सेकंड लायबिलिटी, लायबिलिटी पे क्यों? क्योंकि रिजर्व प्रॉफिट में से ही आया ना, प्रॉफिट अगर कैपिटल में प्लस होता है लायबिलिटी, तो सारे रिजर्व्स पॉजिटिव लायबिलिटी पे। अब आप पूछेंगे सर ये ओल्ड और न्यू क्या है? ओल्ड मतलब ट्रायल बैलेंस, और न्यू मतलब क्या हो जाएगा? एडजस्टमेंट्स। ट्रायल बैलेंस की एक, एडजस्टमेंट्स के मिनिमम 2। अब आप समझो, इस साल आप जनरल रिजर्व में 30,000 ले गए, तो यहां पे भी 30,000, यहां पे भी 30, बट ऑलरेडी आपके पास पहले से 20,000 रिजर्व है वे, तो ये ओल्ड होगा है ना, ट्रायल बैलेंस में होगा तो ऑलरेडी बचत 20,000 थी, इस साल 30,000 रखी, 20 प्लस 30, टोटल बचत कितनी? 50। अब मान लो नेक्स्ट ईयर आप 10,000 ले गए, तो 50 में 10 क्या हो जाएंगे? प्लस, यहां पे 10 आएगा क्योंकि नेक्स्ट ईयर में आपने 10,000 स्पेयर करा है। बट डू रिमेंबर वन फैक्ट, जरूरी नहीं कि ओल्ड रिजर्व हुई, मान लो ये नहीं होता तो डायरेक्ट 30 यहां पे और यहां पे, दैट्स इट, एंड इट्स 50,000। हाँ फ्रेंड्स, सो जनरल रिजर्व की इफेक्ट, पीएनएल अप्रो की डेबिट एंड लायबिलिटी, और पूरा नया रिजर्व हो तो उसमें नया क्या कर देना? प्लस। सो ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट हैविंग मिनिमम 2 इफेक्ट्स। दोस्तों, भाइयों बहनों, नेक्स्ट सेशन में अपन फर्दर एडजस्टमेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे। थैंक यू।